हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हैं मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन। तो आपके स्पिरिट गाइड्स या जिसे भी आप डिवाइन सोर्स समझते हैं उनकी तरफ से आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं। मुझे नहीं पता कि इन कार्ड्स में क्या है, लेकिन जो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी है, जो आप सुनना चाह रहे हैं, या कोई गाइडेंस जो इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है इस प्रेजेंट टाइम में, इस मोमेंट में, वो हम आज देखने की कोशिश करेंगे कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो ये रीडिंग सब स्टार साइंस के लिए, सब लोगों के लिए ओपन है, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में इस प्रेजेंट टाइम में। यहाँ पर मुझे जो भी नज़र आएगा, चाहे वो रिलेशनशिप्स को लेकर हो, चाहे वो आपकी हेल्थ को लेकर हो या आपके करियर को लेकर हो, जो कुछ भी मुझे इस रीडिंग में नज़र आएगा, इन कार्ड्स में नज़र आएगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगेन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, लेकिन ये मैसेजेस आज आपके लिए डिवाइन की तरफ से हैं और मैंने ख़ुद बहुत दुआ की है डिवाइन सोर्स से कि आज हमें बहुत अच्छे मैसेजेस दें, वो मैसेजेस दें जो इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए सुनना बहुत ज़रूरी हैं। तो मैंने डीपली प्रे किया इन कार्ड्स को निकालने से पहले कि आप लोगों के लिए इसमें कुछ बहुत हेल्पफुल हो डिवाइन की तरफ से। तो हमेशा की तरह 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास ऑरेंज हार्ट विद द सिल्वर स्टार। ऑप्शन नंबर 2 red star and green heart, and option number 3 is this purple star and yellow heart। तो इन तीनों में से जो भी कम्बिनेशन आपको पसंद आ रहा है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, स्किप करके आप अपने आंसर को देख सकते हैं। अगर आप तीनों सेलेक्ट करना चाह रहे हैं या 2 सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो इट्स टोटली अप टू यू। जो आपका दिल करता है वो आपने करना है। आंखें बंद करके मेडिटेट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प अगर आपको कोई पसंद आता है तो आप उन नंबर्स को देखते हुए भी सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। और कुछ भी स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सिल्वर स्टार और ऑरेंज हार्ट सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं या यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, जिसे आप अपना डिवाइन सोर्स समझते हैं। उनकी तरफ से आज आपको क्या इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया जा रहा है। तो ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और आज इस रीडिंग में मैं स्टार साइंस डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि ये सबके लिए ओपन है। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आप लोगों का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर भी हो सकता है, रीसेंट पास्ट भी हो सकता है। आप लोगों की एनर्जी, ओवरऑल आपकी लाइफ की एनर्जी मैंने देखने की कोशिश की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी हमेशा से रही है, कन्फ्लिक्ट रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि लोगों से आपका बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हमेशा रहा है। लोगों से आपकी थॉट्स हमेशा आपको लगा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। ग्रुप नंबर 1 मुझे राइट ऑफ द बैट ये लगता है कि शायद आपको समटाइम्स ऐसा महसूस हुआ है कि आप बिलोंग नहीं करते हैं किसी से। कभी कभार आपको ऐसा लगता होगा कि आप इस दुनिया से बिलोंग नहीं करते हैं, आप खुद को डिस्कनेक्ट करना चाहते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि आपको अपनी सोल फैमिली नहीं मिली है। आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ है जो मिसिंग है। हालांकि आप अपनी डेली रूटीन कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं डेली लाइफ में, जो कुछ इंसान करता है आपने ज़िंदगी में सब किया है। और आपको ऐसा लगता है कि डीपली आप कनेक्ट नहीं कर पाए हैं किसी से, या जो लेवल आपका सोचने का है उस लेवल पर लोग आपको नहीं मिले हैं, या लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, या उतने अवेक नहीं होते हैं। और आप
उन लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा अवेक हैं स्पिरिचुअली, बहुत ज़्यादा आपने ग्रो किया है ज़िंदगी में स्पिरिचुअली, और शायद लोग उतने ज़्यादा अवेक नहीं होते जो आपसे मिलते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग चाहते थे कि जो आपकी वाइब्रेशन पर होते, आपकी फ्रीक्वेंसी पर होते, आपको ऐसा लगा कि आप बिलोंग नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा आपने अकेला महसूस किया। एंड आई डोंट नो ज़िंदगी के किस एस्पेक्ट में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों से आपका बहुत झगड़ा रहा है ज़िंदगी में हमेशा। लोगों से आपकी परसेप्शन डिफरेंट रही है हमेशा, लोग कुछ कहते थे, आप कुछ कहते थे, और ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहा है। और जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग पीस बना चुके हैं इस बात से कि कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं मिल रहा है तो कोई ना आए मेरी लाइफ में, आई एम गुड इनफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने फाइनली ये सोचा है कि अगर कोई नहीं मिल रहा है तो आई एम गुड इनफ। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी का ये जो टाइम चल रहा है, इसमें आपको ये बताया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिल में हैं, जो भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उन्हें ख़त्म कर दीजिए, क्लियर कीजिए अपनी एनर्जी को, अपनी स्पेस को क्लियर कीजिए। आपके इर्द गिर्द अगर कोई भी टॉक्सिसिटी है, कोई भी चीज़ जो ऐसा लगता है कि आपसे बिलोंग नहीं करती है, उसको छोड़ दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो इन नियर फ्यूचर अबंडेंस का डोर ओपन अप हो रहा है आपके लिए, वेल्थ आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, और आपको स्पिरिट की तरफ से, आपकी डिवाइन सोर्स की तरफ से आपको इस रीडिंग के ज़रिए ये बताया जा रहा है कि आप परेशान मत हों। डिवाइन इज़ विद यू ऑल द टाइम, आप कभी भी अकेले नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि आप कहीं से बिलोंग नहीं करते हैं तो इट्स फाइन, आप डिफरेंट इंसान हैं, आप डिफरेंट हैं, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आपने ग्रो किया है, जो कि एक बहुत खूबसूरत बात है। आप ब्लेस्ड हैं इस मामले में। अगर आप लोगों से ज़्यादा समझते हैं चीज़ों को तो आप ब्लेस्ड हैं। आपका ये काम है इस लाइफ टाइम में कि आप अपने एक्सपीरियंसेस से लोगों को समझाएं, लोगों को गाइड करें। बहुत खूबसूरत मैसेजेस आ रहे हैं। तो आपकी जो इस वक्त करंट सिचुएशन है उसमें मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी चाहिए। विद द पेज ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसे लगता है कि क्लियर करना चाह रहे हैं आप कुछ, कोई भी मैटर हो सकता है आपकी लाइफ का, लेकिन ये एक ऐसा फेज़ चल रहा है जिसमें जो एनर्जी क्लियरिंग का भी है, जो ऐसी हर चीज़ को ज़िंदगी से निकाल देने का है जो पर्पज़ सर्व नहीं कर रही है, अननेसेसरी चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हैं, उन्हें निकालने का वक्त आ चुका है। और ये आज मैसेज आया है आप लोगों के लिए। अब हम ऑरेकल्स देखते हैं आप लोगों के लिए, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। वी हैव ग्रीफ क्वेस्ट, तो कोई बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है कि कुछ अननेसेसरी बर्डन, कोई ऐसी क्वेस्ट पे आप ख़ुद को समझते हैं जो कि शायद अननेसेसरी है। हो सकता है आप ये समझते हों कि आपने सबको खुश रखना है, और आखिर में आपको ये पता चला कि हर किसी को एक वक्त में खुश रखना आसान नहीं है, बल्कि नामुमकिन है। क्योंकि आप चाहे किसी के लिए जितना मर्ज़ी कर लें, जो भी कर लें आप, कोई ना कोई इंसान हमेशा ऐसा होगा जो कि सेटिस्फाई नहीं होगा आपसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ये बात बहुत ज़रूरी थी किसी के लिए सुनना कि लोगों को खुश करना छोड़ दीजिए। आपसे आज ये कहा जा रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने बड़ा फ़ाइट किया है, बड़े स्ट्रगल की है, आपने लोगों को खुश करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन आखिर में आपको ये ग्रीफ, ये परेशानी, ये दुख मिला है हमेशा। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को खुश करने की पहले कोशिश कीजिए। हर इंसान एक वक्त में खुश नहीं रह सकता है। देन वी हैव बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। नेक्स्ट वी हैव your dreams need a practical plan. Building blocks. Breathe. Triumphant success. Wisdom. Hostilities.
डोर टू स्पिरिट एंड प्रायोरिटाइज, ये आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज आया है। फोकस ऑन योर हाईएस्ट प्रायोरिटीज़, आई विल हेल्प यू गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड मोटिवेटेड। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, और कभी कभार आप होपलेस हो जाते हैं ज़िंदगी के बारे में, डिफरेंट चीज़ों के बारे में। तो ख़ास तौर पर आज डिवाइन सोर्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज आया है कि आपने परेशान नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको ऐसे लगता है कि लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो ना समझें, आप विज़डम सीख करें, आप में विज़डम है और मज़ीद विज़डम सीख करें और गाइड करें लोगों को। आपने अपनी ज़िंदगी से इतना कुछ सीखा है कि अब आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं, और शायद आपका लाइफ पर्पस ही ये है कि आपने लोगों को गाइड करना है। और आपको पता है कि जो इंसान किसी को गाइड करता है वो बड़ा होता है, जो इंसान माफ़ करता है वो बड़ा होता है, और ऐसे इंसान हमेशा, बल्कि मैं ये कहूँगी कि अक्सर अकेले दिखाई देते हैं। बहुत डीप रीडिंग है। विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपको हेल्दी ब्लॉक्स लगाने चाहिए अगर आपने नहीं लगाए हैं। विद द प्रायोरिटाइज एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड ब्रीद, ये सब कार्ड्स आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं। आपसे डिवाइन सोर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आज ही आप हेल्दी ब्लॉक्स लगाएं, बाउंड्रीज़ सेट करें, हेल्दी बाउंड्रीज़, क्योंकि आपने ये बाउंड्रीज़ सेट नहीं की हुई थी और इन्हीं बाउंड्रीज़ के ना होने की वजह से आपने तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की है, पेन बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की है। बैलेंस करें स्पिरिचुअलिटी को और प्रैक्टिकलिटी को, अपनी ड्रीम्स के लिए काम करें, प्लान करें अपनी ड्रीम्स की तरफ आपने किस तरह से जाना है। परेशान मत हों। कोई अगर आपके बारे में कुछ कह रहा है या सोच रहा है, ये उनका वे ऑफ थिंकिंग है। जो कुछ भी कोई इंसान आपके बारे में कह रहा है वो आपको डिफ़ाइन नहीं करता है, आप करते हैं ख़ुद को डिफ़ाइन, आपकी सोच करती है आपको डिफ़ाइन। इसके अलावा ब्रीथ, विद द ब्रीथ कार्ड मुझे ऐसे लगता है कि आपको मेडिटेट करना चाहिए। आपको ये मैसेज भी दिया जा रहा है। अगर आपको नहीं पता मेडिटेट कैसे करते हैं तो यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं, बहुत से वीडियोज़ हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आप मेडिटेट करें, सोचें, फोकस करें उन चीज़ों पर जो आपको चाहिए हैं। जो आपको नहीं चाहिए हैं उन पर फोकस मत कीजिए, और स्पिरिट गाइड से ख़ुद को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आपसे ये कहा जा रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत परेशान रहे हैं अपनी ज़िंदगी के एक लंबे अरसे में, आपने बहुत ज़्यादा परेशानी झेली है, काटी है, और अब आपको ये कहा जा रहा है कि आपके हाथ में है इस परेशानी से निकलना। विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये भी मुझे ऐसा लगता है कि जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं आपके, वो भी एक ब्लॉक है जिसे आपने हटाना है। मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा, ये एक लिमिटिंग बिलीफ है। मुझे कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, ये एक लिमिटिंग बिलीफ है। सक्सेस कब आ जाए और कैसे आ जाए इसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ओपन रहिए रिसीव करने के लिए, और लोगों को खुश करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए, आपसे ये कहा जा रहा है। एक मेन मैसेज मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है, अपने ऊपर, अपनी ड्रीम्स पर फोकस कीजिए। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस, मैजिक रियली हैपन्स, द यूनिवर्स इज़ लिसनिंग, वी क्रिएट व्हाट वी फील। तो हो सकता है कि आपको मैजिक पर बिलीव ही ना हो, यकीन ही ना हो, आपको ऐसा लगता हो कि कभी हो ही नहीं सकता, मिरेकल हो ही नहीं सकता, लेकिन यूनिवर्स, डिवाइन सोर्स आज आपसे ये कह रहे हैं कि आपको सुना जा रहा है। जो आप कह रहे हैं हम सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं सुनी आपकी प्रेयर किसी ने, हम देख रहे हैं आपके साथ जो भी हुआ है, और आपको ये बताया जा रहा है कि आप वही क्रिएट करेंगे जो आप फील कर रहे हैं। अगर आप इस ग्रीफ की एनर्जी में है, फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप यही अट्रैक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि इस एनर्जी में से बाहर आएं, अनकंडीशनली करें जो भी आपने करना है। अगर लोगों से आप एक्सपेक्ट करेंगे तो आप हमेशा तकलीफ़ में रहेंगे, और होता है समटाइम्स, हर इंसान एक्सपेक्ट करता है, ना चाहते हुए भी एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन मुसलसल एक ही
एनर्जी में रहना इज़ नॉट गुड, आपको उस एनर्जी को चेंज करना चाहिए। और आपसे आज डिवाइन सोर्स ये कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं और आप अच्छा फील करने की कोशिश करें, अपने आप को दुख की स्टेट से बाहर निकालें और आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी रियलिटी। आपको ये कहा जा रहा है, बी अ पर्सन हु डिसाइड्स टू डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग दैट डजंट फील लाइक लव। वाओ, तो एक और मैसेज ये आ गया और ये बिल्कुल आपकी प्रेजेंट एनर्जी, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के साथ जा रहा है जो डिवाइन ने हमें मैसेज दिया है। आप डिटैच हो जाइए हर उस चीज़ से जिसमें प्यार नहीं है, जिसमें टॉक्सिसिटी है। ये आपकी किसी वर्क प्लेस से रिलेटेड भी हो सकता है, या आपकी फैमिली के अंदर भी हो सकता है, या आपके किसी पार्टनर से रिलेटेड भी हो सकता है। तो ये मैसेज आपकी ज़िंदगी के हर एरिया में जा रहा है कि आपने हर उस चीज़ से डिटैच होना है जिसमें प्यार नहीं है, जिसमें रिस्पेक्ट नहीं है, जिसमें अप्रिसिएशन नहीं है, जिसमें टॉक्सिसिटी है। आप चूज़ कर सकते हैं डिटैच होना, आप चूज़ कर सकते हैं अपने लिए बेहतर, क्योंकि इंसान को हमेशा चॉइसेस दी जाती हैं और हम खुद अपनी ज़िंदगी क्रिएट करते हैं। जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में होता है वो हमने खुद अपने लिए चूज़ किया होता है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। देन वी हैव 111, योर इंटेंशंस आर मैनिफेस्टिंग, मेक श्योर यू आर फोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट। अगेन आपसे कहा जा रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मैनिफेस्ट हो रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24 आवर्स काम कर रहा है, हर वक्त काम कर रहा है। और आपसे कहा जा रहा है कि मेक श्योर यू आर फोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट, उस पर फोकस मत कीजिए व्हाट यू डोंट वांट। बिलीव पैटर्न्स नॉट अपॉलॉजीज, नो योर वर्थ, डोंट लोअर योर स्टैंडर्ड्स। तो अपने स्टैंडर्ड को कभी भी लो ना होने दें, अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी लो ना होने दें और बिलीव करें पैटर्न्स पर। अगर ये किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, जहाँ से भी रिलेटेड है, ये आप देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि सिर्फ बातों पर आपने किसी की नहीं जाना है, पैटर्न्स पर बिलीव करें, क्योंकि वही सच्चाई होती है। बहुत खूबसूरत और डीप मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं ग्रुप नंबर 1। तो मुझे ख़ास तौर पर आपके लिए यही मैसेज आया है कि ये आपका टाइम क्लियरिंग का है। कुछ है जिसे आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, कुछ है जिसे आपको अपनी ज़िंदगी से निकालने की ज़रूरत है, कुछ है जिसने आपकी ज़िंदगी में फसाद पैदा किया है। आपकी ज़िंदगी में हमेशा से कुछ ऐसा रहा है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहे हैं। और वो क्या चीज़ है आपको पता होगा उस बारे में, और अगर आप नहीं जान पा रहे हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि पूछें अपने आप से कि वो क्या चीज़ है जिसने आपको तकलीफ़ दी है, वो कौन सी ऐसी चॉइस थी जो आपने ली थी जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। तो ये आपका वो टाइम चल रहा है जिसमें आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, एनर्जी क्लियर करने की ज़रूरत है, टॉक्सिसिटी को ज़िंदगी से निकालने की ज़रूरत है। और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस भी आ रही है, आपकी ज़िंदगी में पैसा भी आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में प्यार भी आ रहा है, हर चीज़ आ रही है, हर चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको ये बताया जा रहा है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला कम्बिनेशन सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और आज इस रीडिंग में मैं स्टार साइंस बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है, रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है। और जो कुछ भी मुझे इस रीडिंग में नज़र आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, डिवाइन सोर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। तो फर्स्ट वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, King of Wands, and then we have the Lovers. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने when it comes to relationships, आप लोगों ने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है with the 9 of Wands। और आपकी ज़िंदगी में शायद एक ऐसा वक्त आया कि जब आपने कहा कि बस मुझे अब रिलेशनशिप्स के लिए फ़ाइट नहीं करना है, मुझे अब मज़ीद स्ट्रगल नहीं करना है, मुझे अकेले ही रहना है। और
मुझे ऐसा लगता है कि फिर दोबारा से आपकी ज़िंदगी में स्पार्क रीन्यू हुआ, पैशन लौट आया आपकी ज़िंदगी में, और इन नियर फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी रीयूनियन आ रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है तो डिवाइन आपको बता रहे हैं आज इस रीडिंग के ज़रिए कि ऐसा होने वाला है। आपने जो भी स्ट्रगल की है उस सब का फल आपको मिलने वाला है, आपके सब्र का फल आपको मिलने वाला है। और ये कोई न्यू लव भी हो सकता है, ये आपका कोई एक्स भी हो सकता है जो वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाए, लेकिन ये जो भी होगा ये बहुत डिवाइन होगा। आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव मैनिफेस्ट होने वाला है। आप अपनी ज़िंदगी का चार्ज अपने हाथ में ले लीजिए, डाउन फील मत कीजिए, परेशानी में ख़ुद को इंडल्ज मत कीजिए। पैशनेट रहिए ज़िंदगी के बारे में, पैशनेट रहिए कि कल मैंने क्या करना है, पैशनेट रहिए कि आज मैंने क्या करना है। छोटी छोटी चीज़ों से दिन शुरू किया करें, आपको ये बताया जा रहा है, क्योंकि लाइफ तो गुज़रनी ही गुज़रनी है, चाहे आप दुखी होकर गुजारें या खुश होकर गुजारें, क्योंकि हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। ये डिवाइन की तरफ से गिफ्ट है और हमें इसे जीना ही जीना है, तो क्यों ना इसे खुश रहकर जी लिया जाए। आई नो ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन आपको ये कंफर्मेशन दी जा रही है डिवाइन की तरफ से कि आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव मैनिफेस्ट होने वाला है। वाओ। देन वी हैव कंफ्यूजन, क्रिएशन। ओके, अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बहुत क्लियर फोकस्ड माइंड के साथ आपने मेडिटेट करना है, क्रिएट करना है जो आपको चाहिए है। मुझे इससे ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, लव मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपकी इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए हैं। कुछ भी मैनिफेस्ट करने से पहले आपने अपने आप से ये पूछना है कि मुझे ट्रूली क्या चाहिए, और ओपन रहना है आपने पॉसिबिलिटीज़ के लिए, कंफ्यूज्ड नहीं रहना है। देन वी हैव यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। वाओ, तो ये आपको एक कंफर्मेशन आ गई है जो बात मैं अभी कर रही थी। लक इज़ ऑन योर साइड, बिल्कुल लक इज़ ऑन योर साइड, आप लकी हैं। अगर आपको ऐसा लगता है या आपको पिछले कुछ अरसे में ऐसा लगा कि आप बहुत अनलकी हैं और आपकी ज़िंदगी में कभी भी लव नहीं आ सकता है, अगर आप सिंगल भी हैं तो भी आपसे ये कहा जा रहा है कि आप परेशान मत हों, आप बहुत करीब हैं अपने गोल के। आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव मैनिफेस्ट होने वाला है, लक आपकी साइड पर है। ऐसा नहीं है कि आप अनलकी हैं, बस आपने अपने माइंड को क्लियर रखना है। आपको सपोर्ट मिलने वाली है। इमेजिन, वाओ। तो अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि करें। इमेजिन करें हैप्पी टाइम अपने पार्टनर के साथ। इमेजिन करें कि आप उनके साथ खुश हैं, एक हेल्दी लाइफ, एक बैलेंस्ड लाइफ गुजार रहे हैं, और उसी एनर्जी में रहें, खुश रहें, फील करें वो जॉय, वो हैप्पीनेस जो उनके साथ रहते हुए आपको महसूस होती है। और इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियरली इमेजिन करें जो आपको चाहिए, जो सपोर्ट उनकी तरफ से आपको चाहिए, और फिर आप क्रिएट करेंगे। आपको ये बताया जा रहा है कि आप इतने पावरफुल बीइंग हैं, आपको इतना पावरफुल बनाया गया है डिवाइन की तरफ से कि आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी रियलिटी। देन वी हैव टेम्पटेशन। लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने ऑब्सेस्ड नहीं होना किसी चीज़ से, आपने ऑब्सेस्ड नहीं होना किसी इंसान से, किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होना है। अगर आप किसी चीज़ को ऑब्सेसिवली चाहेंगे और आप ये समझेंगे कि मैं इस चीज़ के बिना या इस इंसान के बिना अधूरा हूँ या मैं अधूरी हूँ, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको ये कहा जा रहा है कि आपने अगर इमेजिन करना है, अगर अपनी रियलिटी क्रिएट करनी है, आपको ट्रू लव अगर चाहिए है, तो आपने डिटैच रहना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उस ख्वाहिश को मार देना है, बल्कि डिटैच रहना है और अलाउ करना है कि यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव मैनिफेस्ट कर दें। डिसकंटेंट एंड बोर्डम,
अटैचमेंट, स्ट्रेटजी, टेक बैक योर पावर, use your God given power and intention to manifest blessings in your life. Wow, amazingly ये वही मैसेज आया है जो अब हम डिस्कस कर रहे थे अभी अभी। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी पावर वापस ले लीजिए। अगर आपको ऐसा, आपने अपनी हैप्पीनेस की किसी और के हाथ में डाल दी है, या अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास बिल्कुल कोई पावर या बिल्कुल आपके पास स्ट्रेंथ नहीं रही है मज़ीद फ़ाइट करने के लिए किसी भी चीज़ के लिए, तो आपसे ये कहा जा रहा है टेक बैक योर पावर। आपको यूनिवर्स ने, डिवाइन ने बहुत पावर दी है, उसको यूज़ करें, अपनी इंटेंशंस को क्लियर रखें। बार बार ये मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है इस रीडिंग में, और ख़ास तौर पर रिलेशनशिप्स के बारे में आ रहा है। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि अटैच नहीं होना है, डिटैच रहना है आपने, और उस पॉजिटिव फीलिंग में आपने रहना है जिस पॉजिटिव फीलिंग में आप इमेजिन कर रहे होंगे ख़ुद को अपने पर्सन के साथ। आपने उस पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना है, अपनी वाइब्रेशन को अप रखना है और ऑब्सेस्ड नहीं होना है। आपने इमेजिन करने के बाद ये नहीं सोचना है कि मुझे कॉल क्यों नहीं आ रही है, मुझे टेक्स्ट क्यों नहीं आ रहा है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सवालात आपने नहीं करने हैं, क्योंकि वर्ड्स बिकम थिंग्स, वर्ड्स की बहुत पावर है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव मैनिफेस्ट होने वाला है, लक आपकी तरफ है, आपकी प्रेयर्स को सुना जा रहा है, लेकिन आपने डिटैच रहना है। लविंग एनर्जी इज़ सेंट टू यू। तो आपको ये बताया जा रहा है कि डिवाइन की तरफ से आपको लविंग एनर्जी भेजी गई है। इसके अलावा आपके पर्सन की तरफ से भी आपको लविंग एनर्जी भेजी गई है। और अगर कोई आपसे बिछड़ गया, गॉड फॉरबिड किसी के मदर या फादर अगर चले गए इस दुनिया से, तो हेवन से आपको लविंग एनर्जी भेज रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं और वहाँ से भी आपके लिए दुआ भेजते हैं। रियल लव इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, योर ट्विन फ्लेम इज़ अट्रैक्टेड टू यू। वाओ, एक और कन्फर्मेशन आ गई। रीडिंग की शुरू से आखिर तक आप देखिए कि यहाँ पर आपके रिलेशनशिप की बात हो रही है, और एक और कन्फर्मेशन आ गई कि आपका ट्रू लव, आपका रियल लव आपकी ज़िंदगी में लौटने वाला है। आपने बिलीव करना है, जब आप बिलीव करेंगे तो आप रिसीव करेंगे, मैं हमेशा ये कहती हूँ। Then we have 888, lots of money, financial abundance is on its way to you now। तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। अगर आप में से कोई जानना चाह रहा था कि आपके फाइनेंसिस का क्या होगा, तो आपके लिए एक ये मैसेज भी आया है कि बहुत सारा पैसा, फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, अभी आ रही है। आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन आ रही है आपकी ज़िंदगी में। Karma, what goes around I'm sorry, what goes around comes around, think good, speak good, do good deeds। wow, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि karma हर वक्त काम कर रहा है। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो ऑब्वियसली वो भी वैसा ही अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन आपसे भी ये कहा जा रहा है कि karma सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है, सबके लिए है। हम सब अपना karma रिसीव करते हैं, और karma भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो कुछ हम कर रहे हैं वही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो वो अपना कार्मा फेस करेंगे। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया और आप उन्हें बद्दुआ देने लग गए या नेगेटिव एनर्जी में चले गए, और आपने ये कहना शुरू कर दिया कि उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा या आपने उनसे बदला लेना है, तो फिर आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, फिर आप भी उतनी ही नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि पूरे दिल से माफ़ कर दीजिए। अगर किसी ने आपको तकलीफ़ दी है, आप पूरे दिल से जब माफ़ कर देंगे तो आप मज़ीद लव अट्रैक्ट करेंगे। और आपको पता है कि लव अट्रैक्ट करना बहुत आसान है और आप ये कर सकते हैं। लव कम्स टू मी ईज़िली, आप लोगों ने ये कहना है। ये अफर्मेशन है, बहुत खूबसूरत अफर्मेशन है। और अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं और डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं ट्रू लव या ट्विन फ्लेम अपना अट्रैक्ट करने के लिए, तो आपने अपनी अफर्मेशंस में ये अफर्मेशन ज़रूर यूज़ करनी है कि लव कम्स टू मी ईज़िली। और ये बहुत सिंपल है, आपने ये ज़रूर कहना है, और आप देखिएगा कि किस तरह से मैजिक आपकी ज़िंदगी में होता है।
तो आज ये रीडिंग ग्रुप नंबर 2 बहुत खूबसूरत थी, और ख़ास तौर पर अगर आप लोग बहुत परेशान हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, तो आज आपको एक कन्फर्मेशन दी जा रही है कि टेक बैक योर पावर, स्ट्रेटजाइज करें, अपने ऊपर भी फोकस करें, अपने गोल्स पर फोकस करें, पैशनेट रहें। आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी रियलिटी, मेडिटेट करें, लक आपकी साइड पर है और ज़िंदगी में ट्रू लव आने वाला है, रियल लव आने वाला है। बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। कुछ भी आप लोगों से रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला स्टार और हार्ट सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से आज आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, आपसे क्या कहा जा रहा है। जो कुछ भी मुझे इस रीडिंग में नज़र आएगा मैं आपको बताऊंगी। और आज की रीडिंग में स्टार साइंस को हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो इसलिए क्योंकि ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है। फर्स्ट वी हैव 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव द एम्प्रेस। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अरसे से परेशान हैं, बहुत अरसे से तकलीफ़ में हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद आपको कोई गिल्ट है किसी बात से रिलेटेड, या कोई रिग्रेट है। आपसे ये कहा जा रहा है कि जो हुआ सो हुआ, ख़ुद को बुरा भला मत कहें, अपने आप से नफ़रत ना कभी कीजिएगा, अपने आप को प्यार दें। सेल्फ़ लव की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है और आपको ये बताया जा रहा है कि आप एक पावरफुल इंसान हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त आ चुका है, आपको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। आप रेजिस्ट मत कीजिए चेंज को, चीज़ें बदल रही हैं, आपके फेवर में बदल रही हैं। बहुत जल्द आप बहुत पावरफुल महसूस करने वाले हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है यहाँ पर, कुछ रिग्रेट है यहाँ पर। आपको शायद किसी बात का अफसोस है कि काश मैंने उस वक्त पर ये डिसीजन या ये काम ना किया होता, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा किया होता। तो ये जो एक काश है ये बहुत तकलीफ़ देता है। आपसे आज डिवाइन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भूल जाइए जो कुछ भी हुआ। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट ओवर। ज़िंदगी में कभी भी देर नहीं होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, अब चीज़ें नहीं बदल सकती हैं, अब ज़िंदगी बेहतर नहीं हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। आप कर सकते हैं, आप पावरफुल हैं। देखिए, अगर आप इतनी ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 3 आप लोगों में, आप लोग बहुत तकलीफ़ से गुजरे हैं। एक्सट्रीमली पेनफुल था जो भी हुआ आपके साथ। अगर आप इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप दोबारा अपने पैरों पर खड़े भी हो सकते हैं, आप दोबारा पावरफुल भी हो सकते हैं। क्योंकि हर इंसान को उतनी ही तकलीफ़ मिलती है जितनी वो बर्दाश्त कर सके, जितनी उसकी कैपेसिटी हो। तो मुझे लगता है कि आप लोगों में बहुत कैपेसिटी है, आप लोग बहुत पावरफुल हैं, इसलिए आपको इतनी तकलीफ़ मिली। और शायद इस तकलीफ़ ने आपको कुछ सिखाया, आपको बहुत ज़बरदस्त इंसान बनाया। तो जो कुछ भी इस तकलीफ़ ने आपको सिखाया है उसे गले से लगाएं, लर्न कर लें, ग्रो करें। डिवाइन की तरफ से आज आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। और मैं इस डिटेल में नहीं जा रही कि क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में, लेकिन जो भी हुआ बहुत पेनफुल था। और कुछ चीज़ों को लेकर अगर आपके दिल में गिल्ट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है या आपने ख़ुद कोई चीज़ ख़राब की है अपने हाथों से, तो आप उसे दोबारा ठीक कर सकते हैं। आप में इतनी ताकत है कि आप वो चीज़ दोबारा से बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम ऑरेकल्स देखते हैं आप लोगों के लिए। वी हैव रिलीज़। बिल्कुल, आपको रिलीज़ करने को कहा जा रहा है। पेन, नेगेटिविटी, तकलीफ़, रिग्रेट, फियर, जो भी है उसको रिलीज़ कर दीजिए। डिसिपेटिंग। अपने आप से पूछें कि आपको क्या चाहिए, और जो आप मांग रहे हैं आप पूछें कि क्या वाकई आपको वो चीज़ चाहिए है या नहीं चाहिए है। क्योंकि समटाइम्स हम क्लियर नहीं होते हैं अपने दिमाग में, हम कोई चीज़ मांग रहे होते हैं लेकिन ट्रूली हमें वो नहीं चाहिए होती है। तो इस टाइम पर अगर आपको वाकई ही कुछ चाहिए, आप पूछें अपने आप से कि क्या मुझे वाकई ही ये चीज़ चाहिए है अपने लिए या नहीं।
देन वी हैव बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल पर यकीन करें, मिरेकल्स पर यकीन करें तो मिरेकल्स होंगे, आपको ये कहा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि मैं वापस अपनी हेल्थ गेन नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल पर बिलीव करें, और जब आप बिलीव करेंगे तो क्रिएट होगा। देन वी हैव अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। Go the distance. Come to the edge. Conflict and defeat. Moving on. Magician and the mirror. बहुत खूबसूरत कार्ड है। Happy family. Spread your wings. Do not hold back right now. The timing is perfect and you are ready to soar. Wow! तो आपसे कहा जा रहा है बिल्कुल मत खुद को रोकिए, यही आपका टाइम है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में हुआ, जो भी तकलीफ़ आई, वो आपको ग्रो करने के लिए थी। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में एक न्यू डोर ओपन अप हुआ है, जिसको शायद आप अभी रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। और आपसे ये कहा जा रहा है कि परेशान मत हों, आपके लिए डोर्स ओपन अप हो चुके हैं, ऑलरेडी ओपन अप हो चुके हैं। बस आपने क्या करना है, आपने जंप कर देना है अननोन में। टेक द लीप ऑफ फेथ, आपको ये कहा जा रहा है। फेथ रखिए। हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसके बाद आप फेथ खो चुके हों, आप बिलीव ना करते हों, आपको यकीन ना हो कि ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है कि आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग ट्रैवल करें, हो सकता है कि आप कोई जगह बदलें तो आपको बेहतर महसूस हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी चीज़ में आपको नाकामी हुई है, आपको डिफ़ीट का सामना करना पड़ा है, तो आपको कहा जा रहा है मूव ऑन करें इस एनर्जी से, मूव ऑन करने की कोशिश करें। उसी एनर्जी में रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी चलती रहती है और आपको मूव ऑन करना होगा, चाहे कुछ भी हुआ आपकी ज़िंदगी में। और आप कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि वी हैव द एम्प्रेस। चाहे आप मेल हैं या फीमेल, तो एम्प्रेस की क्वालिटीज़ क्या हैं ये आप सब लोगों को पता है। जो कि इंचार्ज है, जो कि पावरफुल है, जो कि खूबसूरत है, जिसके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो कि कंप्लीट है अपनी ज़ात में, जिसे कोई और नहीं चाहिए ख़ुद को कंप्लीट करने के लिए। हाँ, कोई और आकर अगर आपके साथ लाइफ की ब्लिस को, हैप्पीनेस को एंजॉय करना चाहता है तो ज़रूर शामिल हो आपके साथ इस जर्नी में, लेकिन आप कंप्लीट हैं, अपनी पावर में हैं, ज़बरदस्त हैं, आपको ये कहा जा रहा है। ये मत सोचें कि वो जो चीज़ चली गई उसके साथ आप कंप्लीट थे, वो जो इंसान चला गया उसके साथ आप कंप्लीट थे। ऐसा नहीं है, आप कंप्लीट हैं अपनी ओन सेल्फ में, आप यूनिक हैं अपनी ओन सेल्फ में, और आप बहुत खूबसूरत हैं। अगर आपको कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि आप में कोई कमी है, तो आप में कोई कमी नहीं है। रिलीज़ कर दें लिमिटिंग बिलीव्स को। एंड वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर, बहुत खूबसूरत कार्ड है। आपको ये बताया जा रहा है कि आप ये मैजिशियन हैं जो बैलेंस कर सकता है हर चीज़ को, जो क्रिएट कर सकता है अपनी रियलिटी। आपके हाथ में डिवाइन ने ये पावर दी है कि आप क्रिएट करें अपनी रियलिटी को खुद। आपको चॉइसेस दी गई हैं लाइफ में, और आपको ये कहा जा रहा है चूज़ वाइजली। इंटेंशंस आपकी क्लियर होनी चाहिए। और यहाँ पर आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटी आ रही है इस हैप्पी फैमिली की, इस हैप्पी लाइफ की, इस कंप्लीट ब्लिस की जो आपको चाहिए हमेशा से। तो यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेजेस देखते हैं। फर्स्ट वी हैव समथिंग पॉजिटिव एंड अनएक्सपेक्टेड इज़ गोइंग टू हैपन टू यू। तो कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, डिवाइन की तरफ से आपको ये कहा जा रहा है। उसके लिए आप लोग रेडी रहिए। गिव लव, डोंट लाई, स्टे स्वीट, फॉरगेट अबाउट प्राइड। तो आपसे कहा जा रहा है कि प्यार दें, अनकंडीशनली प्यार दें लोगों को, विदाउट एक्सपेक्टेशंस। झूठ कभी किसी से मत बोलिएगा, सच बोलिएगा हमेशा। और मे बी आप लोग हमेशा सच बोलते हों। और कभी भी गरूर मत कीजिएगा। अगर आपको कोई रिग्रेट है, जैसे कि हमें पहले नज़र आया, अगर कोई आपको रिग्रेट है, कोई गिल्ट है आपको,
अगर आपको लगता है कि आपने किसी के साथ गलत किया है तो प्राइड को भूल कर अपोलोजाइज़ कर लीजिए, आपसे ये कहा जा रहा है। 000 फ्रेश स्टार्ट, अ रिमाइंडर दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। वाओ, तो आपकी ज़िंदगी में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है और इसमें आपने चूज़ करना है कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए है, आपको अपनी ज़िंदगी कैसी चाहिए। ये आपका टाइम है जिसमें आपने क्रिएट करना है और पूरे फेथ के साथ, पूरे यकीन के साथ आपने करना है और आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट होगा जो भी आप करना चाह रहे हैं। 222 स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट जस्ट एज इट्स सपोज टू। तो हो सकता है आपको 22 बहुत ज़्यादा नज़र आता हो, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अभी और इसी वक्त परेशान होना बंद कर दीजिए। यह डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज आया है कि सब कुछ काम कर रहा है जैसे करना चाहिए, सब कुछ हो रहा है, हर चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, हर चीज़ अपनी जगह पर वापस आ रही है। आपको नज़र नहीं आ रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं हो रही है और आपकी फेवर में हो रही है। और ये जो पेन आपने बर्दाश्त की, जो तकलीफ़ आपने बर्दाश्त की, इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता। ये अल्टीमेट पेन थी जो आपने बर्दाश्त की है। अब आपका रिलैक्स करने का टाइम आ गया है, एक फ़्रेश स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और आपने अचीव करनी है वो अपॉर्चुनिटी जो आपकी ज़िंदगी में आ रही है। लेकिन आपके पास फ्री विल है, जो आप चाहें वो आपने करना है क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला है। लेकिन आज डिवाइन की तरफ से आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि ज़िंदगी में कभी देर नहीं होती है। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट ओवर। एक फ़्रेश स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप सब लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं ज़रूर हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। आप लोग मुझे जो भी सजेशंस देते हैं वो सब मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, मैं उन सब पर वीडियोस बनाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी के सजेशन को नेग्लेक्ट किया है या उस पर वीडियो नहीं बनाई है। जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता है मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहती हूँ एंड आई होप इन वीडियोस में आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।